अक्सर हमें सोशल मीडिया में कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं हर तरफ सोशल मीडिया में। जैसे क्या है कि देखते रहते हैं बट आज कुछ रिमार्क्स करते नहीं है, लेकिन आज सोचा कि थोड़ा सा बोल दे कुछ, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया। हालांकि बोल के कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि फ़ायदे के लिए कोई काम करना मतलब ये उचित भी नहीं है, क्योंकि कर्म करो फल का आशा ना करो, यही तो एक्चुअली हकीकत है ना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने ये बोला था कि कर्म करो फल का आशा ना करो। तो बात ऐसे ही है कि और कोई लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है ना, किसको कौन किस हिसाब से लेगा वो तो हमारे बस में नहीं है ना। हमारा बस हम पे है, मतलब हम बोल सकते हैं। क्या पता शायद किसी को कोई फ़र्क पड़ जाए, पड़े या ना पड़े, मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई पड़ जाए तो फिर क्या है कि वो भी तो हमारे लिए खुशी का बात होगा ना, तो इसीलिए बोलने का सोच रहे हैं। तो बात ये है कि कई सारे लोग ऐसे कुछ पोस्ट सोशल मीडिया में रख देते हैं, कोई फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह, जो मतलब एक नारी शरीर को नेकेड दिखाना, निर्वस्त्र दिखा के, मतलब एक नारी को निर्वस्त्र करके फ़ोटो रख देना, या फिर वीडियो छोड़ देना, मतलब वीडियो अपलोड कर देना, पोस्ट कर देना, या फिर कोई सेक्सुअल वीडियोस वगैरह ये सब पोस्ट कर देना, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो इसमें एक बात यह है कि इसमें एक अज्ञानता उभर के आता है, आपके पोस्ट से एक अज्ञानता उभर के आता है, मतलब एक आइडेंटिफाई करता है, अज्ञानता को आइडेंटिफाई करता है। ऐसे होता है ना कि आपका जो भी भाव होगा ना, आपका जो भी थॉट प्रोसेस होगा, आपका जो भी भाव होगा, वो आप जो मतलब आप जो शेयर करोगे लोगों के साथ या फिर सोशल मीडिया या कहीं भी, आप जो मतलब उसको शो ऑफ करोगे ना, उससे आपका जो आपका थॉट प्रोसेस है वो उभर के आता है, आपका मतलब ज्ञान का परिचय दे जाता है। बट उनका भी कोई कसूर नहीं है जो लोग ये करते हैं, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो ज्ञान का स्तर है ना, जो उनका नॉलेज है, वो उसी स्तर पे रहता है, तो उससे ऊपर मतलब सोच भी नहीं सकते। मतलब हम बोलेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट क्या है कि वो सोच भी नहीं सकते उस स्तर पर। बट थोड़ा सा अगर अपने आप के ऊपर जोर देंगे ना तो समझ में आएगा ज़रूर, क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सहज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए एक लेडीज़ ही बोल सकते हैं, तो इसीलिए सोचा कि बोल के रखे। तो बात ये है, देखिए डियर सोल्स, आपका एक बात जो आप ये रख रहे हो, जो एक नारी का निर्वस्त्र शरीर को आप ऐसे शो ऑफ कर रहे हो सोशल मीडिया में, या फिर कोई ऐसे पोस्ट रख रहे हो, उससे एक बात आप थोड़ा गौर से सोचिए। हाँ, आप जिस शरीर को ऐसे करके आप उलंग करके, निर्वस्त्र करके एकदम खुलेआम सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, वैसे ही एक हूबहू शरीर से आप भी पैदा हुए हो। आपके माँ का जो बॉडी है ना, स्ट्रक्चर है ना, हूबहू वैसा ही है, अलग नहीं है वो, और आपके अंदर भी उनका ही अंश है। ठीक है, एकदम से आप एक से पैदा नहीं हुए हो, दोनों से आप पैदा हुए हो। नंबर वन। और सेक्सुअल वीडियो पोस्ट का एक मतलब ये भी एक अज्ञानता का मतलब भाव निकल के आता है कि उसी सेक्सुअलिटी के कारण ही आप पैदा हुए हो। ठीक है, वो सेक्स के कारण ही आप आए हो इस धरती पर। तो क्या है कि बात निकल के आता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, उसी शरीर का, उस नारी शरीर का अंश भी आपके शरीर में है। ठीक है, शिव शक्ति। ठीक है, आपके अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों अंश है। तो आप कैसे अपने फेमिनाइन अंश को ऐसे करके निर्वस्त्र करके छोड़ रहे हो? क्या आप नंगा हो के आप बाजार में, आप भारी महफिल में आपको अच्छा लगेगा?
देखिए वस्त्र क्यों पहना जाता है, वैसे तो हमारा शरीर ही आत्मा का वस्त्र होता है, फिर भी हम लोग वस्त्र पहनते हैं क्योंकि लज्जा को ढकने के लिए। ठीक है, आप अगर ऐसे करके ओपन कर दोगे तो फिर क्या है कि आप अपने मतलब थूकोगे ऊपर के तरफ, मतलब ऐसे सो जाइए नीचे और थूकिए ऊपर के तरफ, तो थूक कहाँ पे गिरेगा, आपके मुख में आके आपके चेहरे पर ही आपके गिरेगा ना, तो बात बेहुदा जैसा हो गया ना, अज्ञानता जैसा हो गया ना। आप जब एकदम बचपन में छोटे थे, एकदम आपको कुछ आता नहीं था, एकदम छोटा सा एकदम बच्चे थे आप, तब वही मातृशक्ति आपको परवरिश करती थी, आपके लिए रात रात भर जागती थी। ठीक है, तो उसी नारी शक्ति को, उसी मातृशक्ति को, उसी मातृ शरीर को आप ऐसे जलील कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए इस बात को। उसी सेक्सुअलिटी को आप ऐसे जलील कैसे कर सकते हैं जिस सेक्स के कारण आपका जन्म हुए हो? ठीक है, इसमें आपका एक विचार आ सकता है, डेफिनेटली आएगा कि अगर हम पोस्ट कर दिया हम गलत, लेकिन जो लड़की ऐसे करके नंगी होके पिक्चर दे रहे हैं वो सही, और जो लोग सेक्सुअल वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो सही। नो माय डियर, वो लोगों को मैं सही नहीं बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा बस शायद किसी एक के मतलब क्या पता, हमारा बस शायद आपके कान तक जा रहे हैं, उनके कान तक आप पहुंचा दीजिए। आप बोलिए कैसे। देखिए वीर हनुमान जो बाल ब्रह्मचारी है, उनके सामने भी ऐसे कई नज़ारे आए थे, पर वो एक ऐसे पुरुष थे जो एक अप्सरा के मन में भी मातृत्व जगा देते थे, एक अप्सरा के, कामुक अप्सरा के मन में भी मातृभाव को जगा देते थे। ये है उनका भक्ति। ठीक है, वो कर रही है, वो आपके सामने कर रही है। देखिए दोनों तरफ ही अगर गलत करते रहेंगे तो फिर सही कौन करेगा? सोचिए, हम दोनों झगड़ रहे हैं, सोचिए आप और हम झगड़ रहे हैं, अगर मैं भी नहीं मानूंगी, आप भी नहीं मानोगे, तो फिर झगड़ा अंत कैसे होगा? झगड़ा तो बढ़ता ही जाएगा, है ना। किसी ना किसी को तो थमना ही है ना, किसी ना किसी को तो चुप होना ही है ना, मतलब किसी ना किसी को तो शांत होना ही है ना। तो बात ऐसा ही है कि वो अगर कर रही है तो आप अपने आप से पवित्रता लाइए, प्योरिटी लाइए, तो फिर आपके प्योरिटी से कुछ प्योरिटी उसको भी मिले, उनको भी मिले, ताकि उनको भी थोड़ा ज्ञात हो, समझ में आए कि ये करना गलत है, ये करना सही नहीं है। अपने शरीर को भी देखिए, जो सौंदर्य है ना वो सादगी में भी, मतलब सादगी में ही प्यारा लगता है, अच्छा दिखता है ना। सादगी में मतलब थके हुए शरीर ही सुंदर दिखेगा। आप सीधी सी बात है, आप खुद ही सोच लीजिए, एक नंगा शरीर आपको कितना देर तक अच्छा लग सकता है? आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे बोलते हैं ना श्रृंगार, साज श्रृंगार क्यों सबको पसंद है? एक नारी को भी, एक पुरुष को भी श्रृंगार पसंद होता है। क्यों साज श्रृंगार पसंद है? मतलब आप खुद ही सोच लीजिए, परसेंटेज सोचेंगे तो ज़रूर पता लग जाएगा कि आप एक नंगा शरीर रख दीजिए और एक मतलब एक श्रृंगार किए हुए शरीर को रख दीजिए, आपका परसेंटेज मतलब आंखें आपका कौन तरफ ज़्यादा जाएगा? हाँ, नो डाउट आपका नेकेड शरीर के तरफ भी जाएगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग्स हमेशा के लिए वहाँ नहीं टिकेगा नज़र, आपका नज़र वहीं पे जाएगा जो साज श्रृंगार। क्योंकि श्रृंगार सबको अच्छा लगता है, फूल सबको अच्छा लगता है, साज, प्रकृति का जो सौंदर्य होता है वो सबको ही अच्छा लगता है। तो क्या है कि बात कुछ ऐसा ही, आई डोंट नो कि हम सहज भाषा में बात को मतलब भाव प्रकाश करके रख पाए कि नहीं, बट हमें लगता है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो तो गलत ही है ना। यहाँ देखिए कोई जात पात का भी बात नहीं हो रहा है, यहाँ ना ही कोई जेंडर का बात हो रहा है, बट गलत तो गलत ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही किसी लेडीज़ को करना चाहिए, ना ही किसी जेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। देखिए नारी शक्ति वो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। जो शक्ति आपको सबसे ज़्यादा माँ ही हम लोगों के साथ रहती है। बचपन में जब हम लोग एकदम से थोड़ा सा ऐंक करते थे ना, थोड़े से रोते थे ना, तो माँ ही आती है।
खिलाने के लिए माँ ही आती है, शांत करने के लिए माँ ही रात भर ज़्यादातर जगते हैं। तो क्या है कि उस माँ को हम लोग कैसे जलील कर सकते हैं, है ना। एक नारी को ऐसे करके जलील करना और माँ को जलील करना, बात तो एक ही है ना, अलग तो नहीं है ना। अब आप बोलेंगे कि सबको अगर माँ समझ लिया तो किसके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो माय डियर, आपको मना नहीं कर रहे रिलेशन बनाने के लिए, बनाइए, बट जो बंद कमरे में अच्छा लगता है वो बाहर क्यों, उस चीज़ को बाहर ऐसे शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। जो बंद कमरे में अच्छा लगता है वो बंद कमरे में ही करिए। तो क्या है कि आपको अच्छा भी ज़्यादा लगेगा और वही मर्यादा है। जो चीज़ मर्यादा में रहने से अच्छा होता है उसको उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किसी ना किसी को तो समझना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई अगर नहीं समझ रहा है तो आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, आप अगर क्वेश्चन मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि है ना वो कर रही है वो अच्छा है, हम कर रहे हैं हम गलत, अगर क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स आप अच्छे हो। तो आप अगर अच्छे हो तो आप अपना अच्छाई शो अप करिए, आप अपना अच्छाई दिखाइए, आप अपने अच्छाइयों को जगाइए, ताकि और चार जनों को और चार जन आपके अच्छाई से प्रभावित हो और उनको भी थोड़ा सा अच्छाई का फल मिले, उनको भी थोड़ा सा ज्ञात हो कि सही गलत का ज्ञात हो। और इससे अहम बात एक ही होता है कि प्रभु के नाम से, हरि नाम गुणगान से सब मैल धुल जाते हैं, कि हरि नाम गुणगान से सब मैल धुल जाते हैं, कि ए बंदे तू बस कृष्णा कृष्णा कहे जा, कि ए बंदे तू बस राधे राधे कहे जा, और बाकी सब छोड़ दे, राधे कृष्ण के हाथों में वो संभाल लेंगे। कि तू बाकी सब छोड़ दे, राधे कृष्ण के चरणन में बाकी सब वो संभाल लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।